अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोई भी स्किल में टॉप ऑफ द लिस्ट आने के लिए या किसी भी एग्जाम में टॉप ऑफ द लिस्ट आने के लिए कौन सी ऐसे ट्रेड्स हैं, पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं या ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिसको हम बरोए कार लाते हुए, जिसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हुए हम आप टॉप ऑफ द लिस्ट आ सकते हैं। और इस सारी टेक्निक्स को जानने के लिए हम एक बुक को रेकमेंड करेंगे जिसके ऑथर हैं मौलाना फजलुर रहमान। आई एम जस्ट किडिंग, इट्स नॉट अबाउट जस्ट मौलाना फजलुर रहमान, इट्स अबाउट जॉर्ज वेट्सकिन एंड द बुक नेम इज द आर्ट ऑफ लर्निंग। ये एक इंतहाई बेहतरीन बुक है जिसके अंदर जॉर्ज अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को डिफाइन करते हैं। और जॉर्ज वो एक इंसान है जो कि पहले चेस के अंदर वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं और उसके बाद उन्होंने अपनी फील्ड को एकदम से शिफ्ट किया और वो मार्शल आर्ट में चले गए। मार्शल आर्ट में भी उन लोगों ने उसने वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल अपने नाम किया और ऐसे बहुत सारे उन्होंने अपनी लाइफ में अचीवमेंट की कि उन्होंने ये बुक लिखी और ये मोस्ट पॉपुलर और बहुत एडवांस बुक है जिसकी कॉपीज आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी विद इन सम टाइम। तो इसके अंदर जॉर्ज 6 स्टेप्स बताते हैं जिसको हम एक एक करके इस वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे, लंबी लेंथ ना हो वीडियो की, उसके अंदर हम डिफाइन करें कि ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं जो कि जॉर्ज अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके उन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा स्किल सीख लिया। क्योंकि हमारी लाइफ का स्पेक्ट्रम छोटा होता जा रहा है और चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ दे देते हैं किसी एक पर्सनैलिटी या किसी एक स्किल को सीखने के लिए, पर वो सीख नहीं पाते। तो इसकी क्या वजह है? तो पहला जो प्रिंसिपल है जो कि जॉर्ज अपनी बुक में लिखते हैं वो लिखते हैं लर्निंग मैक्रो फ्रॉम द माइक्रो। मैक्रो का टाइटल जो है, मैक्रो कहते हैं किसी बड़ी चीज़ को, यानी कि जब हम होल देख रहे होते हैं किसी भी चीज़ को, तो माइक्रो वो कहते हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों को, मैं एक लेवल वाप बता रहा हूँ, वो छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम पढ़ना स्टार्ट करें तो माइक्रो यानी कि माइनर चीज़ों को कहते हैं माइक्रो। तो वो ये कह रहे हैं कि आपने जब भी कोई चीज़ स्किल सीखनी है वो आपने शॉर्ट तरीके से, स्मॉल तरीके से स्टार्ट करनी है और वो बिग की तरफ लेके जानी है। और यही प्रिंसिपल जॉर्ज अपने जब चेस की प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्होंने जब भी स्टार्ट किया था, उन्होंने सिर्फ जो जबकि उनके जो कॉम्पोनेंट्स थे, जो उनके ओपोनेंट्स थे, वो सारे चेस की टेबल सजा के प्रैक्टिस करते थे, जबकि जॉर्ज क्या करते थे, सिर्फ 1 या 2 सेटअप्स रखते थे, 1 या 2 आपके जो मोहरे होते थे वो रखते थे और उनके सारे के सारे मूव्स को याद कर लेते थे, देख लेते थे कि किस तरीके से कौन सा मूव चल सकता है। यानी कि अगर वो प्रैक्टिस कर रहे होते थे तो नाइट और किंग के जितने भी मूव्स हैं आपस के अंदर, वो उनको बरोए कार लाते हुए उनकी शिफ्टिंग को देखते थे, वो उसको एनालाइज करके उस तरीके से वो अपनी चेस की स्ट्रेटजीज बनाते थे। और यही एक वजह है कि उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। और मार्शल आर्ट के अंदर भी उन्होंने यही एक टेक्निक इस्तेमाल की कि उन्होंने छोटी छोटी टेक्निक्स को परफेक्शन के तरीके से, परफेक्ट तरीके से उन्होंने उसको अपनी सलाहियतों के अंदर लेके आए और उसके बाद उन्होंने मार्शल आर्ट की डिफरेंट टेक्निक्स स्टेप बाय स्टेप सीखी। हम क्या गलती करते हैं, हम एक साथ सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं और इसको अगर हम स्टडीज़ के अंदर अपनी इम्प्लीमेंट करें कि स्टडी के अंदर हमारा फोकस क्यों नहीं होता, वो इसी वजह से नहीं होता कि हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम ऐसा करें कि एक स्किल सीखें और एक स्किल सीखने के बाद हम उसकी हर एक चीज़ को स्पेसिफिक तरीके से डिफरेंट एंगल से ट्राई करें, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, उसकी प्रैक्टिस करें, तो ये हो ही नहीं सकता कि हमारी उसके अंदर गलती है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पर दूंगा कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को, जो कि मैं एक जॉब की तैयारी करवा रहा होता हूँ और हमारा एक बैच भी स्टार्ट हुआ है, कि ये डिस्क्लेमर है, ये देख लें आप लोग, ये जिसने ज्वाइन करना हो वो कर सकता है। नीचे आपका नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी है और आपका नीचे टाइटल भी आ रहा होगा कि जॉब्स जो भी सिंध के अंदर, खासतौर पर हम सिंध के लिए काम कर रहे हैं, कि STS 5 to 15 की जो भी जॉब्स हैं उसके ऊपर हम प्रिपरेशन की अभी एक बैच स्टार्ट है। उसके बाद हमने FIA का बैच स्टार्ट करना है। तो आप कीप इन टच रहें इस नंबर के साथ। मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि इसकी एग्जांपल क्या है। इसकी एग्जांपल ये है कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि मैप रीडिंग स्टार्ट करें। अब जब उन्होंने वर्ल्ड मैप उठा के देखा तो वो घबरा गए और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से वर्ल्ड मैप पढ़ें। तो मैंने उनको पार्ट्स में तोड़ के बताया कि अगर आप स्टार्ट बेसिक से करेंगे, पहले आपने पाकिस्तान को देखना है, फिर आपने उसके नाइबरिंग कंट्रीज़ को देखना है, फिर आपने उसके नाइबरिंग कंट्रीज़ को देखना है, तो ऐसे उनको आसानी हो गई। और यही एक वजह होती है कि फर्स्ट स्टेप इज़ द हार्डेस्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप लें और छोटा स्टेप लें, उसको पाँव जमा के लें और फिर आपकी सक्सेस इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बिल्कुल आपको सक्सेस देगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है प्रोसेस का, वो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बताऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।